21वीं सदी की शुरुआत में भारत में इंजीनियरिंग ने तेजी से पैर पसारे। माँ बाप सपनों में भी अपने बच्चों को इंजीनियर बनते देखने लगे। इस बात को कोई ज्यादा वक्त नहीं बीता है, साल 2000 या 2001 में इस बात का बड़ा क्रेज था। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में मोटी सैलरी पैकेज और ऐशो आराम की जिंदगी की सोच लिए कई किशोर भी इंजीनियरिंग में कूद पड़े। विप्रो, इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई कंपनियों ने भी भारतीय युवा शक्ति को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए हायर किया, लेकिन यह क्रेज वैश्विक आर्थिक मंदी की भेंट चढ़ गया। 2014 में जब देश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर एक बार इसका क्रेज बढ़ा, लेकिन कोविड ने फिर एक बार इस क्रेज पर ब्रेक मार दी। इस साल आईआईटी मुंबई में 25% छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी नहीं मिली। युवाओं को मिलने वाला न्यूनतम पैकेज भी 6 लाख से घटकर 4 लाख रुपए रह गया है। बीते साल भी कुछ शीर्ष आईआईटी में 32% छात्रों को नौकरी नहीं मिली थी। नौकरी न मिलने के साथ साथ पैकेज में भी लगातार गिरावट आ रही है। खास बात तो यह है कि यही हाल एनआईटी और देश के दूसरे इंजीनियरिंग संस्थानों का है। देश के विभिन्न संस्थानों से हर साल तकरीबन 15 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं। विशेषज्ञों की माने तो टेक इनोवेशन और कारोबार में कम निवेश होने से प्लेसमेंट में गिरावट आई है। साथ ही स्पेशलाइजेशन बढ़ने से आईटी सेक्टर में एंट्री लेवल की पोजीशन कम हो रही हैं। इंडस्ट्री में बढ़े ऑटोमेशन ने भी नई स्किल वालों के लिए मौके बढ़ाए हैं। टेक्नोलॉजी में आए बदलाव से कई पुरानी कंपनियों की तकनीक की डिमांड में अंतर आया है। बता दें कि टेक कंपनियों ने अगस्त 2024 में नौकरियों में भी कटौती भी की थी। इंटेल, आईबीएम, सिस्को जैसी बड़ी और छोटे स्टार्टअप समेत 40 कंपनियों की छटनी की घोषणा से 27,000 से अधिक इंजीनियरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। टेक्नोलॉजी कंपनियों में छटनी पर नजर रखने वाली वेबसाइट लेऑफ्स के अनुसार 2024 में विश्व में 6 सितंबर तक 429 कंपनियों ने लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों को निकाला है। इंटेल ने करीब 15,000 कर्मचारियों की छटनी की है। सिस्को ने 6,000 लोगों को नौकरी से निकाला है, जो उसकी कुल वर्कफोर्स का 7% है। विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ कंपनियां जो अधिक संख्या में रोजगार दे सकती हैं, वे स्किल सुधारने और टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर्मचारी कम कर रही हैं। बड़ी कंपनियां ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का खर्च उठा सकती हैं, जो सीधे तौर पर रोजगार के अवसरों को प्रभावित करता है। मौजूदा समय में ग्लोबल स्तर पर कई अनिश्चितताएं हैं, जिनकी वजह से कंपनियां लागत घटा रही हैं और एंट्री लेवल पर कम नौकरियां दे रही हैं। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, ग्राहकों द्वारा प्रौद्योगिकी खर्च में कमी और विभिन्न देशों में बढ़ते तकनीकी केंद्रों के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा हर साल 15 लाख नए इंजीनियरों के मैदान में आने से जॉब मार्केट में सैचुरेशन की स्थिति आ चुकी है। वैसे भारत में आईटी सेक्टर में नौकरियां कम होने के कई कारण हैं। जॉब मार्केट में आईटी की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन है। सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर नौकरी पाने की आकांक्षा रखने वालों के लिए यह मुश्किल दौर है। वहीं जिस तेजी से तकनीक में रोजाना नए बदलाव हो रहे हैं, उस अनुपात में पाठ्यक्रम में नहीं है। ऐसे में पूरी तरह सिलेबस पर फोकस रखने वाले छात्रों के लिए नौकरी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से स्नातकों को मिल रहे खराब कैंपस प्लेसमेंट और वेतन पैकेज के कारण अलग अलग हैं। इनमें प्रमुख है टेक्नोलॉजी में तेजी से प्रगति, जिसमें मुख्य रूप से एआई और ऑटोमेशन शामिल। करियर काउंसलर सौरभ नंदा कहते हैं कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो अब तक जॉब मिल रहे थे, उसमें भी कम पैकेज वाले ज्यादा थे। मार्केट में कुछ साल पहले तक उफान आया था तो नौकरियां मिल रही थी। अब डिमांड कम होने से इस पर भी असर पड़ेगा। अब दुनिया भर में मंदी का दौर आ रहा है, चाहे यूरोप हो या अमेरिका। भारत में जो ग्रोथ हो रही है वह जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। इसलिए मंदी के असर से डिमांड में कमी आ रही है और इसका असर इस फील्ड को लोगों पर भी पड़ रहा है। इंजीनियरिंग की फील्ड आगे भी अच्छी रहेगी, लेकिन जो एंट्री लेवल की इंजीनियरिंग होती थी वह कम हो जाएगी। जोहो कॉर्प में मैनेज इंजन के एआई रिसर्च डायरेक्टर राम प्रकाश राममूर्ति के मुताबिक जो बदलाव हो रहे हैं, हमें उन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो लगातार बने रहते हैं। प्रोग्रामिंग बेसिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स को हम नहीं छोड़ सकते हैं। जब छात्र इनमें महारत हासिल कर लेंगे तो भविष्य में टेक्नोलॉजी में होने वाले किसी भी बड़े बदलाव के मुताबिक वे खुद को ढाल लेंगे।
अमूमन भारत में लोगों का फलसफा होता है कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद नौकरी मिल ही जाएगी। आईटी सेक्टर में नौकरियों की भरमार होने से ये ट्रेंड लंबे समय से कायम भी था, लेकिन स्थितियां प्रतिकूल होने से ऐसे लोगों की मांग कम हो गई जिनकी स्किल कमजोर थी। साथ ही चूंकि स्किल्ड मैनपावर की मांग जिस तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पाठ्यक्रम में उतनी तेजी से बदलाव नहीं हो रहे हैं। इससे कॉलेज से निकलने वाले ग्रेजुएट और इंडस्ट्री की आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल होता है। टेक्नोलॉजी में भी कई ऐसे बदलाव हुए हैं जिसने जॉब मार्केट में तूफान सा ला दिया है। ऑटोमेशन और एआई तेजी से पारंपरिक भूमिकाओं की जगह ले रहे हैं, इसलिए खास विशेषज्ञता और स्किल की मांग बाजार में बढ़ी है। क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा ने कैरियर के नए रास्ते खोले हैं, लेकिन वे तकनीकी कौशल और स्पेशलाइजेशन की मांग करते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि छात्रों के लिए तारतम्य बनाना मुश्किल हो रहा है। यथार्थ समाचार, कैरियर डेस्क रिपोर्ट।